मेरी जो रिसर्च है उसके मुताबिक जो है मैं काशीराम जी को जो है बहुजन नायक नहीं मानता। अगर देखा जाए तो काशीराम तो बाबा साहब के जो है विरोधी थे, बाबा साहब के मूवमेंट के विरोधी थे और काशीराम आरक्षण का भी विरोध किया करते थे और काशीराम जो है जातिवाद के जो है पक्षधर थे। वो महारों को जो है कहा कहा करते थे कि जो है अम्बेडकर का पीछा नहीं करना चाहिए और चमारों को जो है गाली देते थे, वो उनके बारे में उल्टा-सीधा गालियाँ दिया करते थे और जो है ये कहा करते थे कि चमारों को जो है मुफ़्त की खा-खा करके उनकी चर्बी बढ़ गई है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। साथियों, आपको बता दें, आज द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर कुछ खास मुद्दे के साथ में आज हम हाजिर हो चुके हैं आप सबके बीच। जैसा कि उत्तर प्रदेश का मशहूर जनपद सीतापुर में आज हम मौजूद हैं और मेरे बीच में रिपब्लिकन छात्र संघ के राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट रंजीत पुष्कर जी हैं, जो आज द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के इस खास स्क्रीन पर मौजूद हैं और एक अहम मुद्दे के साथ में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम आपका द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी। सबसे पहले शुरू करते हैं आज के इस खास कवरेज की ओर। हमारा सबसे पहला सवाल है आपसे। साथियों, सवाल से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एडवोकेट रंजीत पुष्कर वो पिछले काफी सालों से बहुजन राजनीति व सामाजिक कार्यों में उनका सबसे बड़ा समय उन्होंने अपना दिया है और दलित समाज को लेकर के उन्होंने काफी रिसर्च भी की है। पिछले समय में जो ऐतिहासिक रिसर्च के अनुसार जो इनको तथ्य मिले हैं, आज उन्हीं तथ्यों के साथ में वो द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन पर बात रखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के इस खास वीडियो को आज आप लोग पूरा फुल वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पूरी बात समझ आ सके। तो सबसे पहले मेरा सवाल है कि बुद्ध धम्म को लेकर के बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम जी के क्या विचार थे? सबसे पहले तो आपने काशीराम जी को जो है बहुजन नायक की उपाधि दी और वो सही बात है कि जो है बहुजन नायक तो जो है अपना बहुजन समाज मानता ही है और बहुत पहले से ही नहीं, आज से नहीं, बहुत पहले से उनको जो है काशीराम जी को जो है बहुजन नायक की उपाधि दी गई थी। तो मैं तो फिलहाल जो है जो मेरा अध्ययन है, जो मेरा ज्ञान है, मेरी जो रिसर्च है उसके मुताबिक जो है मैं काशीराम जी को जो है बहुजन नायक नहीं मानता। काशीराम जी अगर देखा जाए मेरी रिसर्च के मुताबिक और अन्य-अन्य जो कई विद्वान हैं उनके लेखों को पढ़ कर के, उनकी किताबों को अध्ययन करके के जिस निष्कर्ष पर मैं पहुँचा हूँ, उसके हिसाब से अगर कहा जाए, तो काशीराम बहुजन समाज के बहुजन नायक तो हो ही नहीं सकते। ख़ासकर मेरे लिए, लोग बहुजन समाज मानता है तो वो माने, शौक से माने, उनको उसका मानने का अधिकार भी है। लेकिन मैं काशीराम को बहुजन नायक नहीं मानता क्योंकि अ, बहुजन नायक काशीराम को नायक ना मानने की बहुत बड़ी वजह है। अगर देखा जाए तो काशीराम तो बाबा साहब के जो है विरोधी थे, बाबा साहब के मूवमेंट के विरोधी थे और काशीराम आरक्षण का भी विरोध किया करते थे और काशीराम जो है जातिवाद के जो है पक्षधर थे और जो है दरअसल में बहुत से ऐसे वक्तव्य हैं जो काशीराम ने अपने राजनीति के दरमियान दिए जो काफ़ी वाद-विवाद का जो है वो माहौल खड़ा हुआ। जैसे वो महारों को जो है कहा कहा करते थे कि जो है अम्बेडकर का पीछा नहीं करना चाहिए और चमारों को जो है गाली देते थे, वो उनके बारे में उल्टा-सीधा गालियाँ दिया करते थे और जो है ये कहा करते थे कि चमारों को जो है मुफ़्त की खा-खा करके उनकी चर्बी बढ़ गई है। तो इसी तरीके से जो है
जो अन्य जैसे अपने मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के जो महार हैं, तो उनके जो बच्चे हैं महारों के, उनको भी जो है वो नालायक बच्चों की संज्ञा देते थे। तो इस तरीके से जो उनका एक दोहरा चरित्र था काशीराम जी का, तो मेरी रिसर्च के मुताबिक वो काशीराम जो है बहुजन नायक नहीं हो सकते और इसीलिए मैं उनको बहुजन नायक नहीं मानता हूँ। और अगर देखा जाए तो जो है काशीराम तो जो है उनको डीएस-4 जो आपने सुना होगा, डीएस-4 और बामसेफ उससे भी निकाल दिया गया था। बीएसपी से भी निकाला गया, कई लोगों ने प्रस्ताव पास किया और बीएसपी से उनको जो है निकालने का जो है पूरा प्रोपेगेंडा जो है उन्होंने पास किया। और काशीराम तो जो है बाबा साहब को भी सम्मान नहीं देते थे। कई बार उन्होंने जो है मेरी रिसर्च के मुताबिक और अन्य लेख जहाँ तक मैंने पढ़े हैं पेपरों में और उनके खुद के अपने पेपर उनके बहुजन संगठक जो काशीराम चलाया करते थे, तो उसमें उन्होंने साफ-साफ जो है मैंने कई जगह पढ़ा है कि बाबा साहब को बाबा साहब ना कह कर के अम्बेडकर कहते थे। अम्बेडकर जी भी नहीं कहते थे, अम्बेडकर कहा करते थे उनको। तो इस तरीके से जो बाबा साहब के प्रति उनका जो सम्मान था, जो रवैया था, वो बिल्कुल बेहद जो है संदेहास्पद था। और ऐसे व्यक्ति को मैं नायक की संज्ञा नहीं दे सकता हूँ, उसको नायक तो मैं बिल्कुल कतई मान ही नहीं सकता। और तकरीबन अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि जो अम्बेडकर साहब थे, जिनको पूरा बहुजन समाज बाबा साहब के नाम से जानता है, बाबा साहब की उपाधि दिया है, तो उनका तरह-तरह से अपमान अपने सभाओं में, भाषणों में किया करते थे। तो इसी तरीके से एक बार हुआ यूँ था कि जो है महाराष्ट्र के जो महार थे, तो वो गुस्सा हो गए थे। उनका इस तरीके से उनका गुस्सा उन पर फूटा था कि जो है महाराष्ट्र में जो राजनीति है काशीराम की, वो वहाँ पर चल नहीं सकी और वहाँ से वो भगा दिए गए थे। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए, जब वो बहुजन समाज के एक खास विशेष वर्ग के नहीं हुए और वहाँ के लोगों के नहीं हुए, यहाँ तक कि जो काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी और जिन लोगों के साथ में मिलकर के बनाई थी, उनके नहीं हुए। एक राइट हैंड थे जो काशीराम के कहे जाते थे, तेजेंद्र सिंह जल्ली, जो उनके राइट हैंड थे। काशीराम को नेता बनाने वाले तेजिंदर सिंह जल्ली, डॉक्टर ज्ञा प्रसाद प्रशांत, इसमें से जिनको दायां हाथ तेजिंदर सिंह जल्ली को माना जाता था। तो तेजिंदर सिंह जल्ली जो है काशीराम को वाकई में नेता तो उसी ने बनाया और उसी व्यक्ति को उसने जो है उसी राइट हैंड को काशीराम ने काटने का यत्न किया था। और इससे पहले भी अन्य अन्य इन्होंने संगठन जो बनाए थे, वामसे, बसपा, डीएस-4, तो इन संगठनों को बनाने के अंतराल में ही 5 वर्षों में जो है बहुत सी फूटें जो है आपस में पड़ी। जिसमें से अन्य एक नाम निकल के आता है जो है तेजिंदर सिंह ढिल्ली के साथ-साथ में जो है के.आर. सुंडा, जो के.आर. सुंडा के ग्रुप और तथा काशीराम के ग्रुप में जो है बहुत सारी झड़पें हुई थी। यहाँ तक कि जो है दाँत भी टूटे थे और एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तो उस लिहाज से मैं अगर देखूँ तो काशीराम जो है मेरी नज़र में बहुजन नायक नहीं है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, आज पूरा देश जो है कांसीराम जी को मान्यवर बहुजन नायक कांसीराम करके संबोधित करता है। तो यह जो शब्द है वो कहते हैं कि इनके कार्यों को देखते हुए समाज ने इनको समर्पित किया है। जैसा कि आपका यह जो मानना है कि बहुजन नायक कांसीराम बहुजन नायक नहीं थे और यह उनको जो सम्मान मिल रहा है वह इनके जो गुरु थे उनको मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने गुरु को साइड में डालते हुए और पूरा श्रेय सम्मान वो खुद को ले बैठे, जो आज वर्तमान में समाज उनको बहुजन नायक के रूप में जानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमारा सवाल था, बुद्ध धम्म को लेकर के बहुजन नायक कांसीराम के क्या विचार थे? बहुत बढ़िया प्रश्न किया और इस पर जो है तो बहुत विस्तार से चर्चा की जा सकती है कि काशीराम के बुद्ध धम्म को लेकर के विचार विचार क्या थे, क्या प्रतिक्रिया थी और क्या उनकी योजना थी। हालाँकि लोगों का मानना है, हमसे बहुत सारे सीनियर हैं, वरिष्ठ लोग हैं, लोग कहते हैं कि जो है बाबा साहब के जो धम्म था बाबा साहब का, जिन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने उस हिंदू धर्म को लात मारकर इस हिंदू धर्म की गंदगी से निकल कर बुद्ध धर्म में चले गए थे। तो काशीराम का ये अहंकार देखिए या फिर ईगो देखिए, तो अपनी बात को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि जो है कि जैसे वो कहते हैं अपने एक वक्तव्य में कि जो है बाबा साहब ने, मतलब बाबा साहब नहीं कहते कहते हैं अम्बेडकर ने जो है 5 लाख लोगों के साथ में बौद्ध धर्म अपनाया था
और मैं जो है दुगने 10 लाख लोगों के साथ में जो है बुद्ध धर्म ग्रहण करूँगा। और ज़िंदगी भर अगर देखा जाए, ये सभी घोषणा उन्होंने करी थी, जो है जब वो सत्ता में थे और राजनीतिक व्यक्तित्व उनका उभरा हुआ था। और 2006 के करीब की जो है 2006 में शायद ये जो उन्होंने घोषणा करी थी, और मायावती जी भी उस समय थी। तो जो है आज तक देखा जाए तो काशीराम जीवन भर हिंदू रह के जन्मे, हिंदू रह के मर गए, बौद्ध धर्म जो घोषणा की थी वो घोषणा ही रह गई, और बौद्ध बन ही नहीं पाए। तो अगर देखा जाए तो काशीराम का केवल जो है ना धम्म से लेना देना था, ना बाबा साहब के कोई मूवमेंट से लेना देना था। उनको अपनी राजनीति चमकानी थी, सो उन्होंने उस राजनीति को ध्यान में रख करके अपना टारगेट सेट किया, अपना कार्य किया, और जहाँ तक है मेरे हिसाब से, मेरी रिसर्च के मुताबिक उन्होंने अपने राजनीतिक क्रियाकलापों को बेहतर तरीके से जो है आगे बढ़ाया, और वो जो है जो राजनीतिक मुकाम है उसको जो उन्होंने पाया भी। तो जैसा कि आपने बताया कि मान्यवर कांसीराम ने बौद्ध धर्म को लेकर के कोई भी पुख्ता उन्होंने काम नहीं किया। जो उन्होंने घोषणा की थी बौद्ध धर्म को लेकर के, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 लाख अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, और हम उनसे दुगनी तादाद में 10 लाख लोगों के साथ में बौद्ध धर्म अपनाएंगे, हिंदू धर्म को त्याग कर। लेकिन यह सिर्फ कांसीराम की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क हो गया, जो रिसर्च के आधार पर साहित्यकारों ने अपने बयानों में लिखा है। तो हम आगे सवाल के साथ में बढ़ते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए कांसीराम जी के उनके क्या विचार थे, और उनका जो व्यक्तित्व था वह कैसा था? देखिए, काशीराम को अगर देखा जाए तो बाबा साहब के मूवमेंट से, मैंने साफ साफ पहले भी बोला कि बाबा साहब के मूवमेंट से लेना देना तो कतई नहीं था। देखिए, बाबा साहब अपने बहुजन समाज, मतलब अपना जितना भी शूद्र वर्ग की कम्युनिटी थी उसके लिए वो बाकायदा लगातार संघर्षरत रहे। लेकिन काशीराम केवल केवल राजनीतिक करियर बनाने के लिए और राजनीतिक मुकाम पाने के लिए ही जो है वो संघर्षरत रहे। ना उनको बुद्ध धर्म से लेना देना था, ना उनको जो है उनके किसी भी मूवमेंट से लेना देना था। बाबा साहब ने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तीनों क्षेत्र में संगठन दिए थे, तीनों क्षेत्र में काम करने के लिए अपने समाज को जो है अग्रसारित किया था। नहीं, बिल्कुल इस बात से सहमत हैं, चूंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है राजनीति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सबसे पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन दिया, और उससे भी पहले इंडियन लेबर पार्टी दी, जिसको कन्वर्ट करके शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बना दिया, और समय समय पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का संशोधन करके भारतीय रिपब्लिकन पार्टी दी। जो राजनीति को सफल बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का ऐसा विचार था कि वो एक दिन पूरे भारत में इसी पार्टी के तले भारत की भविष्य, जो दलित समाज का जो भविष्य है वो इसी पार्टी के बैनर तले स्थापित होगा। लेकिन आगे क्या हुआ, क्या कैसे क्या हुआ, यह हमें बताएंगे एडवोकेट रंजीत जी। अगर देखा जाए तो जो है जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो मूवमेंट था, मैं साफ साफ और फिर से खारिज करता हूँ कि काशीराम जी को इससे लेना देना कतई नहीं था। ना उनकी बनाई हुई पीएसपी को उससे लेना देना था, ना तब था, ना आज है, और ना कभी होगा शायद। क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो मैं उनकी उनके मूवमेंट को लेकर के तो मैं बाद में बात करूंगा। काशीराम के जो बाबा साहब के प्रति जो विचार थे वो बहुत गलत तरीके से थे। बाबा बाबा तकरीबन अगर आप देखेंगे तो मैं एक लेख है मेरे पास में, तो उसमें जो है जब बहुजन समाज पार्टी के बीच में फूट पड़ी और काशीराम जी का निष्कासन उचित समझा गया, तो लोगों ने प्रस्ताव बनाया। तो उसमें से जो है लोग, जो वरिष्ठ लोग थे जो उनके साथ विश्वास से काम करते आए थे, तो उन पर कुछ आरोप लगाए गए थे। तो उसमें वो काशीराम के प्रति ऐसा जो है वो सोचते थे, और काशीराम कहा भी करते थे, ठीक है। तो उनके प्रति जो है, जो काशीराम कहते हैं कि जो है उन्होंने एक वक्तव्य है उनका जो मेरे हाथी में है, मैं पढ़ रहा हूँ। तो उसमें कहते हैं काशीराम की जो है, बाबा साहब केवल किताबें इकट्ठा करते थे, मैं संगठन बनाता हूँ। बाबा साहब केवल दलितों को जोड़ते थे, मैं बहुजनों को जोड़ रहा हूँ। मैं
बाबा साहब, महात्मा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर को जो है धन कमाने का जो है ये मतलब साधन मानते थे, और ये साधन उनको जो है जितने भी हमारे महापुरुष इनको धन कमाने का साधन मानते थे ये। ऐसा और कांशीराम मानते हाँ, थे। ऐसा काशीराम जी मानते थे, और उनके मुताबिक और कभी-कभी ये जो है जैसे धन के बारे में जब भी कोई चर्चा होती थी तो कहते थे कि आपके पास ना लगातार धन आ रहा है, तो वो कहते थे कि इन लोगों का नाम लेकर के कहते हैं ये सब गुरुओं की कृपा है। मतलब अपने महान जो अपने विद्वान हैं, महापुरुष हैं, उनको ये कह कर के जो है उलाहना देते थे, मतलब जो है एक मजाकिया लहज़े में कहते थे ये सब गुरुओं की कृपा है, कि जो हमारे पास धन आ रहा मतलब है। हमारे बहुजन महापुरुषों का अपमान हाँ, करते हाँ, थे एक एक रूप तरीके से से। जो है कहा जाए तो है, ये गुरुओं की कृपा कह कर के जो है अपमानित किया करते थे। और काशीराम जी इनके सिद्धांतों पर तनिक भी अमल नहीं करते थे। उन्हें जो है इसीलिए जो है बीएसपी के अन्य लोगों ने जो है ये पूरा प्रस्ताव रखा था कि इसीलिए जो है काशीराम जी को उनके अध्यक्ष पद से हटाया जाए। और इसी प्रकार से देखा जाए तो काशीराम ने तकरीबन लुधियाना में जो है फरवरी इसमें तारीख दी है 1986 में एक सभा की, जो यूँ संबोधित किया क्योंकि चमारों से भी उनको बहुत ज़्यादा नफ़रत थी मेरे हिसाब से। जी, चमारों जी। को चूँकि बहुत सारे मैंने ऐसे लेख एकत्र किए हैं, पढ़े हैं पेपरों में, उनके अपने पेपर में और संवाददाताओं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें। तो उनमें ने एक ये है तो उसमें एक सभा में उन्होंने एक सभा को यूँ संबोधित किया जिसमें कि कुत्तों, चमारों, हरामज़ादों। कुत्तों, चमारों, हरामज़ादों मध्य प्रदेश के लोगों को लाख मना करने में भी मेरा जो है चरण धोकर पीते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग इतना पैसा देते हैं कि मैं खर्च नहीं कर पाता। तुम बनारस में रविदास उठा लाए। इसमें जो है रविदास के प्रति भी एक देखा जाए तो अपमानजनक जो है उन्होंने बातें कही कि तुम बनारस में मतलब जो है रविदास उठा लाए हो, उसकी पूजा करते हो। तुम दक्षिण भारत के अंबेडकर उठा लाए हो, तुम उसकी जय-जयकार करते हो। अब तुम्हारे बीच में कोई अवतार ले लिया है, अवतार ले लिया मतलब अपने को कि अब तुम्हारे बीच में कोई अवतार ले लिया है, तो तुम उसकी जो है बुराई करते हो। मैं यहाँ पर अपनी उस सभा में बोल रहे थे, मैं यहाँ पर जो है गुरनाम सिंह के कारण यहाँ आया, अन्यथा मैं सारी दुनिया का उद्धार कर दूँगा, लेकिन मैं तुम्हारा उद्धार करने वाला नहीं हूँ। तो इस तरीके की जो उनकी कार्यशैली, भाषा शैली थी, तो बाबा साहब के अपमान के साथ में अन्य बहुत जो है जो हमारे महान विद्वान हुए, महापुरुष हुए, उनको केवल पैसा कमाने का ज़रिया मानते थे। और इसीलिए जो है एक तकरीबन मध्य प्रदेश के मैं अभी एक आपको लेख दिखा रहा हूँ, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में एक रैली की थी, एक सभा की थी। तो उसमें जो है उन्होंने सीधा-सीधा जो है उनको जो है ये कहा था कि अम्बेडकर को जो है महारों चमारों को जो है पीछा छोड़ देना चाहिए। जो दलितों का जो है गुस्सा था, महाराष्ट्र के जो महारों का गुस्सा जो टूटा था महाराष्ट्र में, जहाँ से जो है काशीराम भाग करके आए थे, वहाँ से भगाए गए थे। तो उसमें एक उन्होंने जो है एक वक्तव्य दिया था जो है महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र में नहीं जो मध्य प्रदेश में था। हाँ, जो उसमें ये विवादास्पद ये वक्तव्य दिया था जो है मध्य प्रदेश के दौरे में राजनांदगाँव गाँव के एक संवाददाता सम्मेलन में दिया था। तो रायपुर में प्रकाशित अमृत संदेश में उसको छापा गया था, फिर उसको जो है नागपुर के सांध्य दैनिक खबर में उसको जो है प्रकाशित किया गया था। प्रकाशित किया गया था, छापा गया था उसको। और ये जो है महाराष्ट्र का एक पेपर है 26 सितंबर 1993 का, जिसमें जो है ये मेरे पास इस समय कॉपी जो है आप दे सकते हैं। ये इस समय जो है ये ये आपको कॉपी स्क्रीन पे दिखाया जा ये रहा जो है। है कॉपी जो है सीधा-सीधा इस पे जो है आप देख सकते हैं सीधा। तो इसमें उन्होंने सीधा-सीधा वक्तव्य दिया था बाबा साहब को लेकर के कि जो है महारों को अम्बेडकर का पीछा छोड़ देना चाहिए। आप देखिए किस अकड़ के साथ, किस अहम के साथ, किस ईगो के साथ में काशीराम का वक्तव्य है कि महारों को अम्बेडकर का पीछा छोड़ देना चाहिए। जातिवाद मजबूत होगा, तभी राष्ट्र का हित होगा। जातिवाद मजबूत होगा, तभी राष्ट्र का हित होगा, तभी राष्ट्र का हित होगा। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अम्बेडकर विश्वविद्यालय रखने की दलितों की मांग करने वाले बच्चे नालायक हैं। मतलब जो दलितों के बच्चे जो मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम अम्बेडकर विश्वविद्यालय के नाम से कर रहे थे, उनको उन्होंने नालायक की संज्ञा दी। और वो कहते हैं कि महार जाति जब तक अम्बेडकर को घसीटती रहेगी, जब तक उसकी पूजा करती रहेगी, तब तक वो अपना विकास नहीं कर सकती। महार समाज अम्बेडकर का जब तक पीछा नहीं छोड़ता, तब तक वह हमसे, वो हमारी पार्टी से नहीं जुड़ सकता। तो ऐसे-ऐसे जो है उनके वक्तव्य, ऐसे-ऐसे उनके जो है जो भाषण हैं, उनमें आप अगर जब आप अध्ययन करेंगे आप दिल्ली में जाकर के, तो आप स्वयं पाएँगे कि जो है काशीराम की जो है कार्यशैली, काशीराम की जो है भाषा शैली कैसी थी। आप समझ जाएँगे। तो काशीराम को बाबा साहब के मूवमेंट से तो बिल्कुल भी लेना-देना नहीं था। ये बहुजन समाज जो है, बहुजन समाज के लोग जो हैं बहुत ही इनोसेंट हैं, बहुत ही भोले-भाले लोग हैं।
यहाँ पर जो भी आप उनको बता देते हैं, जो भी उनको सुना देते हैं, वो बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं, बहुत जल्दी मान लेते हैं। और आप वो इतनी रिसर्च नहीं करते हैं कि आपका बैकग्राउंड पीछे क्या था, आपने क्या किया, क्या नहीं किया, वो केवल आप बता देंगे, वो मान लेंगे। ठीक यही पर यहाँ पर हो रहा है काशीराम के साथ में। वो काशीराम महाराष्ट्र से भगाए गए, यूपी में आए, पंजाब जहाँ के रहने वाले थे, वहाँ भी इनकी राजनीति ज़्यादा नहीं चली। वहाँ भी ये अपनी देखा जाए तो अधिकतम राजनीति का जो बड़ा वो होता है कि जो है सीएम बनने का या फिर किसी अन्य का, उत्तर प्रदेश में तो सीएम बना लेंगे, लेकिन पंजाब में, महाराष्ट्र में, वहाँ पर कुछ भी नहीं इनकी जो है दाल गली। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आए। आगे बढ़ते हैं हम सवाल के साथ में। यहाँ पर कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार बहुजन नायक जाने जाने वाले मान्यवर कांसीराम जी की, या जो अभी आपने जो उनके जो शब्द सुने, या बहुत ही सोचने पर विवश कर देते हैं। क्या दलित समाज की चिंता करने वाला, बहुजन समाज की चिंता करने वाला ऐसा नेता और समाज के प्रति ऐसी सोच रखता है, यह विचार करने योग्य आवश्यक है। क्या कोई बहुजन समाज का नेता बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लेकर के, बहुजन समाज के महापुरुषों का नाम लेकर के ऐसे भी कोई राजनीति की जाती है? खैर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए। हम, यह हमारा आखिरी सवाल रहेगा, क्या कांसीराम जी की राजनीति सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित क्यों? क्या कारण रहा कि वह अन्य प्रदेशों में न जा सके, अन्य प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी को स्थापित कर अपनी सरकार न बना सके? जी बताइए। देखिए, जो बसपा के जो संस्थापक थे काशीराम, उनकी अन्य प्रदेशों में राजनीति में दाल न गल पाने का कारण एकमात्र था कि जो है उन्होंने जो सीधा सीधा बहुजन समाज, जो अपना एक कास्ट कही जाती है, चमार जाति, या महाराष्ट्र में जो महार जाति है, उस पर सीधा अटैक करते थे काशीराम। सीधा अटैक करने का मतलब गाली देते थे, तरह तरह के शब्दों से उनको जो है टारगेट करते थे, अपशब्द कहा करते थे, स्वयं अम्बेडकर साहब का, बाबा साहब का जो है अपमान किया करते थे। इसीलिए महाराष्ट्र से उनको वहां से भगाया गया। आपको मैं बता दूं, दर्शकों के बीच में यह खास स्क्रीन चल रही है। हजारों लाखों के बीच में हमारे दर्शक हैं जो लगातार अपने कमेंट बॉक्स में अपने जवाब भी देते रहते हैं। यह जो कांसीराम के जो बोल थे, यह मैं खुद नहीं जानता था। आज इस डिबेट के चलते यह शब्द मुझे खुद जानकारी प्राप्त हुई है, जो मैं इससे पहले मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी राजनीति कांसीराम जी ने की थी, जो अपने ही समाज को लेकर के और अपने ही महापुरुषों को, अपने ही एक प्रकार से भगवान का दर्जा प्राप्त महाराज रविदास जी को ऐसे शब्दों से, और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो सिंबल ऑफ द नॉलेज, जो ज्ञान के प्रतीक थे, उनके प्रति ऐसी सोच रखने वाले कांसीराम जी के ये शब्द मैं आज पहली बार ऐसे सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अक्सर देखिए, आपका विरोध हो सकता है इस वीडियो के बाद में आने से जो है लोगों का जो है वो बढ़ जाए विरोध, और ऐसे ऐसे कमेंट बॉक्स में आपके लिए आने लगे। लेकिन जो है ये है कि लोगों को बताया ही नहीं गया, सच्चाई छिपाई गई, और छिपाने वाले वही लोग, बसपा के लोग, अन्य लोग जो बढ़ गए, वो नहीं चाहते थे कि जो है कि जो बढ़े हुए हैं ये इसका पतन हो जाए। उत्थान हुआ है तो इसका पतन वो नहीं चाहते थे। इसीलिए जो है अगर आप देखेंगे तो पंजाब में जहाँ के रहने वाले थे, वहाँ भी जो है उनकी दाल नहीं गली, वहाँ भी सत्ता में नहीं आए। महाराष्ट्र में भी गए, जोर आजमाइश की, वहाँ से भी भगा दिए गए। उत्तर प्रदेश में उनको जो है राजनीति चमकाने का सबसे बड़ा कारण यह मिल गया कि उत्तर प्रदेश में हमारे जो है बहुत सारे लोग जो है नामी गिरामी पॉलिटिशियन उस समय थे। उसमें से एक नाम पढ़ करके आता है आपका डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत। डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत वही थे जो बाबा साहब की बनाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, मतलब हिंदी में उनका भारतीय रिपब्लिकन पार्टी था और इंग्लिश में जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया था। तो भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाई गई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के जो डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी थे,
उन्होंने जो है यहाँ पर बहुत सारा जो है मूवमेंट पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। क्योंकि अ, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पीपल्स पार्टी के तकरीबन 1963 में और 1967 में और तकरीबन 1962 और 1967 में जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी बहुत मजबूत थी। यहाँ पर डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत और अन्य सहयोगियों लोगों ने जो है बढ़-चढ़ करके मेहनत करी थी। हर घर तक जो है बाबा साहब के मूवमेंट जी, को बिल्कुल, पहुँचाया बिल्कुल। था। ये जो 1962 और 1960 जो है 7 में जो आपने ये जो बताया है, इस बीच में जो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट रही, इसमें जो है डॉक्टर गया प्रसाद प्रसाद के नेतृत्व में जो बाबा साहेब की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी थी, उनके नेतृत्व में वो समृद्ध सरकार में रहे वो और उस चुनाव के परिणाम में उसमें दर्जनों विधायक और जो है 16 विधायक थे और 3 एमपी चुने गए थे और फिर उसी समय सरकार में उसी समय जो है जब जीते तो उत्तर प्रदेश सरकार में जो है समर्थन दिया और जो है सरकार बनी थी। तो रिपब्लिकन पार्टी यहाँ से बहुत पहले मजबूत थी। बाबा साहब की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष यूपी के थे प्रशांत साहब मजबूत किए थे पहले से। इन्हीं प्रशांत साहब के साथ में आकर के काशीराम आते हैं और उनकी कार्यशैली को देख करके, उनकी नीतियों को देखकर प्रभावित होते हैं। शुरुआत में उनके साथ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो राजनीति जो बाबा साहब अम्बेडकर की थी, वो राजनीति जो है 84 से पहले की मजबूत थी उत्तर प्रदेश में। तो जो आरपीआई की वजह से जो है उत्तर प्रदेश में जो है मौजूद थे। लोग कहते हैं कि जो है बाबा साहब को यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई जानता नहीं था। नहीं, गलत बात है। आपने पढ़ा ही नहीं। आपने पढ़ा ही नहीं, आपने जाना ही नहीं। जबकि बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि जो है बी एजुकेट एंड ऑर्गनाइज। ठीक है? तो आजकल मैं खुद ही आपसे पूछता हूँ कि कितने लोग हैं जो बाबा साहब को पढ़ते हैं? कितने लोग हैं जो बाबा साहब के जो है लिखी गई पुस्तकों को पढ़ते हैं? शायद मेरे हिसाब से जो है आप जानते ही होंगे कि उनकी कितनी संख्या है जो बाबा साहब की किताबें पढ़ते हों। तो उन्होंने कभी अध्ययन किया नहीं तो उनको पता कैसे होगा? तो कुल मिलाकर के जो रिपब्लिकन पार्टी थी बाबा साहब की उत्तर प्रदेश में मजबूत थी। 16-16 विधायक निकल कर के संघीय सरकार में सहयोग देना, सरकार चलाना कम बात थी क्या? उस समय काशीराम आते हैं, डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत के साथ में उनका सहयोग लेते हैं, उनके साथ रहते हैं, जाते हैं गाँव जाकर के उनकी कार्य करने की शैली कैसी है, भाषा शैली कैसी है, सारी चीज़ों को वो देखते परखते हैं। फिर वो जो है एक तरीके से उनके दफ्तर में जाते हैं और दफ्तर में तो जाते हैं प्लस जो है एक कहते हैं कि जो है जब वो कोई कार्यक्रम करते थे, तो काशीराम फिर इसके बाद में जो है उनसे दूर हट करके थोड़ा जो है क्योंकि डॉक्टर गया प्रसाद प्रसाद अच्छा खासा व्यक्तित्व थे और अगर वो चाहते तो बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच सकते थे लेकिन नहीं वो प्रदेश अध्यक्ष बनकर के ही रिपब्लिकन पार्टी के प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहे। तो उनकी कार्यशैली को देख करके, उनकी नीतियों को देख करके किस तरीके से वो राजनीतिक कार्य करते हैं, काशीराम ठीक उसी प्रकार से उनकी नकल करते हुए उनको अपने कार्यक्रमों में बुलाना चालू कर देते हैं, उनको मुख्य अतिथि बनाना चालू कर देते हैं और इस तरीके से उनकी नीतियों, उनके कार्यों को देखते हुए उनकी नकल तो उसमें जो है काशीराम जो है उनकी नीतियों को देख करके, उनके कार्यशैली को देखकर उसका फ़ायदा उठाते हैं, उनको अपने जो है मंचों पर ले जाते हैं, मुख्य अतिथि बनाते हैं और इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में स्थापित होते हैं, बहुजन समाज पार्टी बनाते हैं और राजनीतिक मुकाम को जो उनको मिलना चाहिए था, उस पर जो है उनमें सफलता उनको मिल जाती है। तो कुल मिलाकर के ना बाबा साहब के मूवमेंट से लेना देना था, ना बहुजन समाज से उनको लेना देना था, उनको अपनी राजनीति चमकानी थी, उनको पैसा कमाना था, उन्होंने ये सब किया और जो है अगर देखा जाए तो मैं एक सीधा-सीधा उनको बहुजन समाज से लेना देना क्यों नहीं था, वो एक उनका सीधा-सीधा एक मैं एक पत्रकार थे और काशीराम एक वार्ता होती है, जो इंटरव्यू है। जी। ये जो है आप देख सकते हैं इसमें जो है ये इसमें पूरा लिखा हुआ है जो है। तो ये जो है इसमें पूरा उस साक्षात्कार का जो है कॉपी वगैरह है। तो इसमें जो है बातचीत में अपनी बातचीत में जो है काशीराम जो है बार-बार जो है चमारों को जो है ये कहते हैं कि जो है सारी सुविधाएँ जो चमारों को मिल रही हैं। तो इसमें जो है वो प्रश्न करते हैं कि जो है पत्रकार प्रश्न करता है कि आपके अनुसार हरिजन शिक्षित भी हैं आज, सेना में भी हैं, अर्धसैनिक बलों में भी हैं। फिर आप यह दावा किस आधार पर कर सकते हैं कि हरिजनों का मतलब शोषण हो रहा है? तो यहाँ पर सबसे पहले हरिजन उसने पत्रकार ने कहा तो उन्होंने काशीराम जी ने टोका नहीं, ठीक है? उसका खंडन नहीं किया। उसका खंडन नहीं किया और फिर बाद में वो कहते हैं कि असल में सारी सुविधाएँ केवल चमार को ही मिल रही हैं, चमारों को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में 437 आईएएस अधिकारियों में से 120 ब्राह्मण और 67 कायस्थ हैं और 94 चमार हैं। 94 चमार हैं। और पिछड़े वर्ग के मात्र 3 अधिकारी ही हैं। एक लंबे अरसे से चमार मलाई खा रहा है।
मतलब एक लंबे अरसे से काशीराम जी का कहना है कि एक लंबे अरसे से चमार मलाई खा रहा है और मोटा हो रहा है। उस पर तो पहले से ही चर्बी चढ़ी हुई है, उसे और चर्बी चढ़ाने से क्या लाभ? ये तो एक प्रकार से चमारों को प्रति, जो चमार समुदाय है, उसके प्रति एक भद्दी टिप्पणी समझिए इसको। जी, बिल्कुल, एक तरीके से हम तो इसको अपमान समझते हैं और जी। ये ऐसा-वैसा नहीं, ये अपमान ऐसा है कि यहाँ पे लग जाने वाला होता है। जी, बिल्कुल। तो इसी तरीके से जो है वो अगला जो है पत्रकार प्रश्न करता है कि क्या आप आरक्षण के पक्ष में हैं? आरक्षण के पक्ष में ये जो है मैं आपको जो है वो बहुजन संगठक का जो है ये जो है उसी में ये छपा हुआ है इंटरव्यू। बहुजन संगठक हिंदी साप्ताहिक पेपर था, सोमवार दिन है और 17 अक्टूबर 1988 का ये जो है हुआ है। ये उसमें आप जो है दिखा दीजिएगा डिस्प्ले पे आप अपनी। तो इसमें जो अगला प्रश्न पूछता है कि आप आरक्षण के पक्ष में हैं? तो कहते हैं मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ। काशीराम जी कहते हैं मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ। तो और फिर इसके बाद में जो है वो कहते हैं कि जो है जिस तरीके से मिलना चाहिए आरक्षण उस तरीके से जो है नहीं मिल रहा है और बल्कि उचित माहौल बनाने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ और प्लस जो है उनका एक और जो है जब अगला प्रश्न बहुत लास्ट में अंतिम जो प्रश्न करते हैं तो वो कहते हैं कि जो है आप अपनी पार्टी और चुनावी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन कहाँ से प्राप्त करते हैं? सबसे बड़ा सवाल। हाँ, तो जब वो अंत में ये प्रश्न करता है तो काशीराम जी कहते हैं कि जो है देखिए इसमें सीधा-सीधा मैं उन्हीं के भाषा में आपको बताऊँगा कि वो कहते हैं कि हमें चुनाव के लिए ज़्यादा धन की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। हैं? लोकसभा की 545 सीटों के लिए हमें कुल 30 से 32 करोड़ रुपए चाहिए। 30 से 32 करोड़ रुपए चाहिए, इतना तो हमारे बाएँ हाथ का मैल है। इतना तो हमारे बाएँ हाथ बाएँ का हाथ मैल का है। मैल। जो लोग भूखों मरते हैं, जो लोग हमें दान करते हैं, वो एक दिन भूखे और भी रह लेंगे और हमें पैसा दे सकते हैं। इसके अलावा पार्टी को खर्च करने के लिए मैं अपने भाषण का 52,000 रुपया लेता हूँ। मतलब काशीराम जी 52,000 रुपया लेते हैं इस बात से इंटरव्यू बिल्कुल। में साक्षात्कार में ये साफ-साफ इसमें लिखा हुआ है। इसका भाषण का तथ्य जो दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं इसमें जो है इसमें कांशीराम जी खुद कहते हैं कि मैं अपने एक स्पीच का, मैं अपने एक भाषण का 52,000 रुपए लेते हैं। 52,000 रुपया लेता हूँ प्लस इसको मैं बढ़ा करके 1 लाख कर दूँगा। मतलब मैं भविष्य में जो है 1 लाख कर दूँगा इसको बढ़ा करके और प्लस मेरे पीछे जो बामसेफ है उसमें 2 लाख सरकारी कर्मचारी मुझे जो है सपोर्ट करते हैं। तो मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, चुनाव के लिए मेरे पास जितना पैसा होना चाहिए उतना पैसा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो है काशीराम जो जो काशीराम की धन लोलुपता थी और जो तो वर्तमान में हम बात कर रहे हैं, अब आ जाते हैं वर्तमान समय की ओर। जैसा कि वर्तमान समय में जो मनुवादी सरकारें हैं, जो आरएसएस सरकार है, ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 लाख सरकारी अधिकारी मैं यहाँ पर जो भी बातें कह रहा हूँ, सभी तथ्यों, साक्ष्यों और प्रूफों के आधार पर ही कह रहा हूँ। ये सारे के सारे विद्वानों के द्वारा उनके अपने पेपरों में जो बहुजन संगठन चलाते थे, उनमें छपी हुई है बाकायदा। ये बार स्क्रीन की ओर दिखाइए। ये देखिए जैसे मैंने कहा था कि 2 लाख सरकारी अधिकारी कर्मचारियों में धन दे रहे हैं, तो इस पे देखिए, ये साफ-साफ जो है इस पे लिखा हुआ है कि जो है सरकारी कर्मचारी जो है हमें धन दे रहे हैं। तो फिर इसी से जो है आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी कार्यशैली इस प्रकार की थी। तो बहुजनों को तो जो है अब जाग जाना चाहिए और जो नायक की उन्होंने संज्ञा दे रखी उनको, तो उससे जो है थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि हटना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के समाज को क्या संदेश देंगे? देखिए, बाबा साहब का सबसे बड़ा जो है जो सिद्धांत था, जो मोटिव था, तो उद्देश्य तो उनका यही था कि अपने समाज के लोग बढ़-चढ़ करके जो है अपनी तरक्की में जो है आगे बढ़ें, अपनी तरक्की करें और अपने आप को कि शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष हाँ, करो। शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षित बनो नहीं कहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आप शिक्षित हो और शिक्षित करिए। तो ये सेंटेंस चाहता है कि शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। वो इंग्लिश में उन्होंने जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि बी एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज। तो हिंदी में अपने तरीके से लोगों ने जो है इसको रूपांतरित किया, अनुवाद किया और रही बात बाबा साहब के जो है जो पहले सिद्धांत की कि बी एजुकेट शिक्षा पर बात उन्होंने करी। तो लोग आजकल उनके पहले सिद्धांत पर ही नहीं काम कर रहे हैं। बहुजन समाज आज पढ़ने लिखने में जो है बहुत लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो अभी भी जो है दलित समाज में अपने चमारों में, महारों में बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो निकल के आ रहे हैं जो है किसी एक नेता के पीछे पड़ जाकर के, किसी एक व्यक्ति के पीछे पड़ जाकर के उसकी जय-जयकार करते हैं, लेकिन जो उनका मोटिव होना चाहिए कि शिक्षा के बल पर वो आगे बढ़ें। अपने आप को इकोनॉमिकली रूप से जो है अपने आप को सशक्त करें, आर्थिक रूप से सशक्त करें। अपना समाज क्यों नहीं आज आर्थिक रूप से सशक्त है?
आज आप किसी के घर पे चले जाइए, किसी सवर्ण के घर पे चले जाइए, किसी बहुजन समाज के किसी घर पे चले जाइए, कौन सशक्त मिलेगा? वो सशक्त मिलेंगे, हम सशक्त नहीं मिलेंगे। हम आर्थिक रूप से मात खाए हुए होंगे, इसीलिए मात खाए हुए हैं कि हम लोग जो है अ, आर्थिक रूप से ध्यान नहीं देते हैं। आर्थिक रूप से सशक्त होने का मतलब है ये शिक्षा। बाबा साहब ने सबसे बड़ा हथियार दिया, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन। बाबा साहब ने कहा शिक्षा उसे नहीं कहा, दूध जो पिएगा वही दाड़ेगा। तो शिक्षा को जो है एक हथियार बना करके लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आज का युवा भटका हुआ है। शिक्षा पर ध्यान ना दे करके किसी एक नेता के पीछे पड़ करके उसकी भीड़ में शामिल होकर के उसका झंडा पकड़ करके उसकी जय जयकार कर करके अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं। ये काम वो पूरी जिंदगी पड़ी है उनके सामने, वो कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा का जो अब समय होता है वो अगर बीत गया तो कभी नहीं आने वाला। और बाबा साहब का मेन मोटिव था कि शिक्षित जो है मतलब पढ़िए और जो है बड़े से बड़े ओहदे पर पढ़िए और अपने समाज का जो है कल्याण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए आज के इस खास एपिसोड में जो है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की स्क्रीन पर आने के लिए। साथियों से खास अपील है कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के इस आज के खास एपिसोड में डिबेट में जो भी बातें की गई वो तथ्यों के आधार पर और सारे प्रकाशित अखबारों में लेखों के आधार पर ये शब्द चैनल के स्क्रीन पर रखे गए, जिसमें द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी का कोई अपना व्यक्तिगत मत नहीं है। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को बहुजन समाज का बुद्धिज्म को लेकर के जो मुहिम चला रहा है, यह दरख्वास्त है कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को पूरे भारत में बढ़ चढ़ करके आप हमें सपोर्ट करें और अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज के लिए बस इतना ही। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।